तो दोस्तों कैसे हो सभी। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं हर मंडे की तरह अटैक ऑन टाइटन, लेकिन अगले मंडे से अटैक ऑन टाइटन नहीं आ पाएगा बिकॉज दिस इज द लास्ट एपिसोड ऑफ सीजन 4। इसके बाद में सीजन 4 पार्ट 2 या फिर एक मूवी आएगी जो कि अभी ऑफिशियली डिक्लेयर नहीं की गई है। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें, नोटिफिकेशन को ऑल पर कर दें ताकि आप हमारे किसी भी औसम वीडियो को मिस ना कर सकें। और अगर आपने अभी तक पुराने एपिसोड्स नहीं देखे हैं या फिर पुराने सीजन्स भी नहीं देखे हैं तो पहले वो देख कर आइए, वरना यहाँ पे आप क्या ही कर रहे हो। तो दोस्तों चलो बहुत हो गई बातें, हम चलते हैं हमारे मेन वीडियो के अंदर इस इंट्रो के बाद। Trapped in a nightmare, in my mind everything that I might fear. And I fight to get by, get my mind clear. Everything's picking sides and I'm right here. I'm running from things that I've done in my past, hoping to become someone that can last. Get out of my way, I'm on the attack. Got something to say and I'm not holding back. Don't be a little bitch in my way, I'll say it to your face. I'd say it to myself, then I'll put you in your place. And this world is my prey, I kill without a trace. Give a fuck what you say, cause we'll go my way. Make a buck for the pain, not enough, I'm insane. Wanna leave a stain on this world, on your brain. You won't never be the same, grab the wheel, grab the reins. Gotta talk to yourself, scare away all the pain. तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग होती है बारिश से, और जो हांजी और बाकी के लोग होते हैं वो लोग बारिश में भीग रहे होते हैं और एकदम से उनको कुछ आवाज़ आती है। हांजी समझ जाती है कि उसके वेपन की आवाज़ है और कुछ तो गड़बड़ हुई है, लेकिन उनको पता नहीं चलता है कि क्या हुआ है। और उस जगह पे जहाँ पर ब्लास्ट हुआ था वहाँ पर ज़ीक की बॉडी आधे हिस्से में पड़ी हुई होती है और वो कॉन्शियस होती है, लेकिन उसको कोई आइडिया नहीं होता कि वो ज़िंदा बचेगा भी कि नहीं बचेगा। और इतने में पीछे से एक टाइटन आता है और वो टाइटन अपना पेट फाड़ता है और ज़ीक को उसके अंदर रख लेता है। आई थिंक ज़ीक बच गया है। और इसके बाद में येलिना और जो साथी ऑफिसर्स होते हैं वो लोग बैठे हुए होते हैं कमांडर पिक्सिस के साथ में, यानी कि जो मार्ले ऑफिसर्स हैं और जो येगरिस्ट हैं ना वो सारे बैठे हुए होते हैं कमांडर पिक्सिस और बाकी लोगों के साथ में। और कमांडर पिक्सिस समझाता है कि जो प्योर येगरिस्ट है जो अपनी मर्जी से बने हैं उन लोगों के हाथ पे बंधा हुआ है एक वाइट कलर का कपड़ा, जिनको फोर्स किया गया है स्पाइनल फ्लूइड पिला के उनके हाथ पे बंधा हुआ है रेड कलर का कपड़ा। और हम लोग जो बेवकूफ़ हैं, जिन लोगों ने मतलब बिना किसी जानकारी के और बिना किसी चेकिंग के वाइन पीना शुरू कर दी, यानी पिलाना शुरू कर दी और लोगों को भी, वो लोगों के हाथ पे बंधा हुआ ब्लैक कलर का कपड़ा। और हम लोग जो डिनर टेबल पर साथ में बैठे हुए हैं वो हम लोगों को तुमने फोर्स किया है। अब जो येलिना होती है वो ये समझाती है ये सब भी ज़ीक का प्लान ही था। उसने आपको टाइम देकर देखा था कि आपको कितना टाइम लगता है सही डिसीजन लेने में, लेकिन आप बिल्कुल भी डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, तो उसने फोर्स कर दिया अपना डिसीजन आपके ऊपर, क्योंकि हम लोग ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं कर सकते हैं। और उसके बाद में जॉन जो होता है वो आर्मिन से पूछता है कि आर्मिन तुमने एरन से मार क्यों खाई। तो उसके बाद में आर्मिन बोलता है कि उसने मिकासा को वर्ड्स के थ्रू हर्ट किया था और मैं सहन नहीं कर पाया तो मैंने उसको मारना शुरू कर दिया और उसने बदले में मारा। अब किसी को समझ में नहीं आता है कि एरन ने बिना किसी मतलब मिकासा को ऐसे हर्ट करने की कोशिश क्यों करी। तो जॉन उससे पूछने की कोशिश करता है पर आर्मिन उसको बिल्कुल भी नहीं बताता है। और एज आर्मिन वॉज गोइंग टू टेल हिम, जो अपनी मिकासा होती है उसको चुप कर देती है और बाकी लोग यही सोच लेते हैं कि एरन तो बदल गया है। उसके बाद में होती है येलिना की एंट्री और वो बोलती है कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा है तुम लोगों से जेल के पीछे मिलके, लेकिन कोई बात नहीं, अब क्या ही कर सकते हैं इसके बारे में हम लोग, है ना। फिर वो लोग समझ जाते हैं कि जो येलिना है उसका असली प्लान एल्डियंस को बचाना नहीं है, उसका असली प्लान है मार्लियंस को खत्म कर देना किसी भी तरीके से। और उसके बाद में जो निकोलो होता है कि तुमने बिट्रे किया है इन लोगों को भी और हमारे लोगों को भी, तुम किसी के भरोसे के लायक नहीं हो। उसके बाद में जो ग्रीज होता है वो पास में आकर बोलता है कि अगर तुमने उस डेविल से प्यार नहीं किया होता, उसको पसंद नहीं किया होता तो ऐसा कुछ भी नहीं होता तुम्हारे साथ में, असली बिट्रेयर तो तुम हो यहाँ पर। और इतने में येलिना उसको गोली मार देती है और सबके होश उड़ जाते हैं। और उसके बाद में येलिना बोलती है कि मुझे पसंद नहीं है कि हम लोग एल्डियंस की मदद कर रहे हैं और तुम उन्हीं लोगों को डेविल बोल रहे हो, मैं ऐसे लोग अपने साथ में नहीं रख सकती हूँ। और ओनियन कोपन अपनी सफाई में बोलता है कि मैं इन लोगों के साथ में अपनी मर्जी से नहीं हूँ, तुम्हें क्या लगता है कि मैं अपनी मर्जी से इन लोगों का साथ दूंगा। और उसके बाद में जो एरन होता है वो गेबी के पास पहुँचता है और ये पूछता है कि क्या तुमने ही साशा को मारा था। उसके बाद में गेबी चौंक जाती है, डर जाती है। और उसके बाद में जो एरन होता है वो बोलता है तुम जल्दी मेरे साथ चलो अगर तुम्हें फैल्को की जान बचानी है तो। और इससे पहले कि कुछ अच्छे समझा पाता हो उसको, पीक की एंट्री होती है, वो गार्ड को मार देती है और एरन के ऊपर गन पॉइंट करती है और बोलती है कि अपनी पॉकेट में से हाथ निकालो वरना तुम्हें गोली से उड़ा दूंगी। और गेबी को ऑर्डर देती है कि तुम वो राइफल को उठा लो। गेबी काफ़ी डरी हुई होती है तो इतनी जल्दी रिएक्ट नहीं कर पाती है और फिर से बोलते हैं गेबी राइफल उठाओ, गेबी राइफल उठा लेती है। उसके बाद में एरन जो होता है वो बोलता है कि तुम्हें शूट करना था तो मुझे कब का शूट कर देती, लेकिन तुम्हारे ऑर्डर्स ये हैं ही नहीं, तुम्हारे ऑर्डर्स है कि मुझे जिंदा वापस लेके जाना है, यानी कि फाउंडिंग टाइटन को वापस से जिंदा लेकर जाना है। और उसके बाद में एरन आगे बढ़ता है और उस गन पॉइंट के सामने पहुंच जाता है और पीक बोलती है तुमने सही कहा, मेरे ऑर्डर्स यही हैं। और गेबी को बोलती है कि फिंगर हटा लो ट्रिगर के ऊपर से। और गेबी को समझ नहीं पाती क्या हो रहा है। पीक समझाती है उसको
कि देखो मुझे तुम्हें ज़िंदा लेके जाना है, लेकिन उसके साथ साथ में दूसरी चीज़ ये भी है कि मैं चाहती हूँ कि जो एलियंस है वो फ्री हो जाएं, और इसलिए मैं तुम्हारा सपोर्ट करने के लिए तैयार हूँ। और गेबी चौंक जाती है कि जो पीक है उसने बिट्रे कर दिया है ज़ीक की तरह, और वो राइफ़ल को पीक की तरफ में घुमा देती है और बोलती मैं तुम्हें मार दूंगी अगर तुमने मुझे समझाया नहीं क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग के अंदर। तो फिर पीक उसको समझाती है ये पूछ के कि तुम मार्लियन हो कि एल्डियन हो, और इतने में जो गेबी होती है वो जवाब देती है कि मैं एक ऑनरेबल मार्लियन हूँ। और उसके बाद में जो पीक होती है वो बोलती है कि नहीं, हम सभी सब्जेक्ट ऑफ ymir हैं, चाहे तुम कितना भी उस चीज़ को छुपा लो लेकिन वो सच कभी बदलेगा नहीं, इसलिए अब हमें कुछ ना कुछ तो करना होगा अपने आप को बचाने के लिए। और उसके बाद में पीक बोलती है कि मेरे पापा को मैंने प्रॉमिस किया था कि हम एक ना एक बार इंटरमेंट जोन से बाहर निकल कर आएंगे, इसलिए मैंने मार्लियन सोल्जर को ज्वाइन किया था। उसके बाद में वो अपनी लॉयल्टी प्रूव करने के लिए बोलती है कि मैं तुम्हें सबकी लोकेशन बताने को तैयार हूँ कि कौन कौन कहाँ पर छुपा हुआ है। और उसके बाद में एरन बोलता है कि कोई चालाकी नहीं, अगर तुमने बता दिया तो तुम्हारी लॉयल्टी प्रूव हो जाएगी। अब जो येलिना है वो दूसरी तरफ में आर्मी में बाकी लोगों को प्लान समझा रही होती है कि उन लोगों का असली प्लान क्या है और ज़ीक का असली प्लान क्या है। वो बोलती है कि जो ज़ीक का यूथनेशिया प्लान है उसके अकॉर्डिंग जितने भी एलियंस हैं हम उन सभी को धीरे धीरे मार देंगे, क्योंकि इससे क्या होगा कि जो दुनिया है उनके अंदर से एलियंस का डर खत्म हो जाएगा ऑब्वियसली, क्योंकि एलियंस बचे ही नहीं है एक समय पर आकर, और ख़ास तौर से टाइटन्स का डर खत्म हो जाएगा और वॉर खत्म हो जाएगी, और जो जितने भी एलियंस हैं उनको कभी दुख नहीं झेलना पड़ेगा, ना ही उनकी आगे की जनरेशन को दुख झेलना पड़ेगा किसी भी चीज़ का। आर्मिन रोने लगता है, वो बोलता है कि मुझे समझ में आ गया सब कुछ कि उन दोनों का प्लान क्या है असल में, लेकिन किसी और को समझ में ही नहीं आता है कि ये दोनों चाहते क्या है, मतलब सभी एलियंस को क्यों मार रहे हैं ये लोग। और इतने में न्यूज़ पहुंचती है येलिना के पास में कि एक इंट्रूडर पकड़ा जा चुका है और उसके साथ में काफ़ी सारे इंट्रूडर बाहर घूम रहे हैं। यहाँ पे जो पीक होती है वो बोलती है कि मैं तुम्हारे ऑफिशियली ग्रुप के अंदर आ चुकी हूँ, और एरन बोलता है कि अगर तुमने सच्ची लोकेशन बता दी उन लोगों की तो तुम ग्रुप के अंदर आ जाओगी, और कोई चालाकी नहीं, क्योंकि अगर तुम यहाँ पर ट्रांसफॉर्म होती हो तो जो गेबी है उसके चिथड़े उड़ जाएंगे यहाँ पर तुम्हारे साथ ही साथ में, तो कोई चालाकी नहीं। और उसके बाद में बोलती है कि मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगी। और जो अपनी पीक होती है वो उससे पूछती है तुम्हें क्या लगता है ज़ीक क्या चाहता है, और उसके पास में ऐसा क्या है जो उसको इतना स्पेशल बनाता है इन चीज़ों के बारे में। और एरन बोलता है मुझे नहीं पता, मैंने कभी पूछा नहीं और उसने कभी बताया नहीं। उसके बाद में जो पीक होती है बोलती है अगर तुम उससे पूछोगे तो मैं वो शायद से बता देगा, क्योंकि 4 साल पहले जब ज़ीक ने बोला था कि एरन एंड आई विल सेव दिस वर्ल्ड, यानी कि हम दोनों इस दुनिया को बचा लेंगे, तब मुझे पहली बार लगा था कि ज़ीक सच बोल रहा है, और हो सकता है जो सीक्रेट है उसका वो तुमसे ही जुड़ा हुआ हो। और उसके बाद वो लोग छत पर पहुंच चुके होते हैं, और छत पर पहुंचने के बाद में वो बोलता है कि जल्दी से लोकेशन बताओ उनकी। और इतने में जो अपनी पीक होती है वो पीछे घूम के एरन की तरफ ही उंगली कर देती है, और इतने में एरन के नीचे से जॉ टाइटन बाहर आता है और एरन का पाँव काट लेता है, और जो अपना एरन है वो अटैक टाइटन के अंदर ट्रांसफॉर्म हो चुका होता है। और जो पीक होती है वो दिखाती है कि हमारी रीइंफोर्समेंट वहाँ पर है, और जो गेबी होती है वो पूछती है कि तुमने मतलब तो धोखा दे दिया था ना, तो अब ऐसा क्यों कर रही हो। तो वो बोलती है तुम्हें क्या लगता है, तुम्हें सच में लगता है कि मैं अपने दोस्तों के से मरने छोड़ दूंगी इस तरीके से। और पीक यही बताती है कि मैंने कभी मार्लियन भरोसा नहीं किया है, लेकिन मैं ऐसे बिट्रे नहीं कर सकती उसको। और जो उनके नीचे बिल्डिंग के नीचे जो भी लोग होते हैं आर्मिन वगैरह, उन सबको समझ में आता है कि अब असली फाइट शुरू हो चुकी है टाइटन्स के बीच में। और राइनर का सिर्फ एक ही टारगेट होता है, एरन येगर, और एरन को समझ में आ चुका होता है कि उस बैलून के अंदर राइनर है, और उन दोनों की फाइट शुरू होने के पहले ही एपिसोड खत्म हो जाता है, और इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। और सैडली ये इस सीज़न का आखिरी एपिसोड था, और इसका जो पार्ट 2 है या फिर जो मूवी है वो प्रोबेबली अक्टूबर में आएगी, और इफ़ डिले होती है किसी भी कारण से तो ये डिले होकर जनवरी तक भी जा सकती है अगले साल के। तो प्लीज़ वेट फॉर दिस फाइट। तो दोस्तों उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगा। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करके नोटिफिकेशन को ऑल पर कर दें, ताकि आप हमारी किसी भी औसम वीडियो को मिस ना कर सकें। अगर आपको हम लोगों से बात करनी है तो हमारा डिस्कॉर्ड ज्वाइन कर सकते हैं, और अगर आपको अच्छा लगा जो कंटेंट हम लोग यूट्यूब के ऊपर डाल रहे हैं तो आप हम लोग को सपोर्ट भी कर सकते हैं मेंबर बन के हम लोग के चैनल के। और इसी के साथ में हमारी वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है, और अब हम मिलते हैं हमारी अगली वीडियो के अंदर। फाड़ दिया लिख के फिर गया मैं पन्ने खा, महाराज के आगे कौन पन्ने खा। मिली इज्जत तो बहुत मेरे काम को, पर अब बेटा टाइम हो गया है मेरे धंधे का। हुआ अब बहुत ये लेबलों के टंटे का, करो इग्नोर मुंह बनेगा हर बंदे का। पड़ता फर्क नहीं ये लिखते कमेंट्स में क्या इन्होंने घंटा नहीं मेरा घमंड देखा। आज नाचू मैं बेड़ियां उतार के, कट गए संकट संसार के। प्रजा के इज्जत में महाराज चुप थे, लो दर्शन करो नए मुंह फाड़ के। नए महाराज के शाही ये थॉट्स है, प्रो पहले लेवल था अब बेटा गॉड है। लगी जो दौड़ है भाग रहे सब, मैं बैठा सुकून से यही तो चौड़ है।